हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यह तीसरा वीडियो है। हम भारतीय हिंदी युग को पढ़ रहे हैं। भारतीय हिंदी युग का समय सामान्यतः 1857 से 1900 ईस्वी तक माना गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1925 से संवत 1950 ईस्वी तक मानते हैं। अगर हम इसको सन में परिवर्तित करते हैं तो 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय हिंदी युग का समय मानते हैं। तो आइए हम बिना समय इन्वेस्ट किए हम प्रताप नारायण मिश्र जी को पढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव, यूपी के उन्नाव जिले में बैजे गांव नामक स्थान पर हुआ था सन 1856 ईस्वी में। उस पत्रिका का नाम है जो 1883 ईस्वी में मासिक पत्रिका थी। तो एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है कि ब्राह्मण पत्रिका किसकी है और कैसी पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका थी। इसके जो मेन पृष्ठ है उस पर लिखा रहता था चंदा के विषय में, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। तो मुख्य पृष्ठ पर यह पंक्ति लिखी रहती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, यह पंक्ति किस पत्रिका पर छपा रहता था? तो कौन सी पत्रिका है? ब्राह्मण पत्रिका। कहाँ से निकलती थी? कानपुर से निकलती थी। तो प्रताप नारायण मिश्र जी जो है काव्य और नाटक इन्होंने लिखा है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले नाटक। इन्होंने 6 नाटक की रचना की। भारत दुर्दशा रूपक, कलि कौतुकम रूपक, संगीत शकुंतला, गो संकट, जुआरी खुआरी, हमीर हट, ये 6 इनके नाटक हैं। और काव्य हम देखते हैं, इनके कई काव्य हैं, लेकिन कुछ प्रमुख इनके काव्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, हिंदी का हिमायती, लोकोक्ति शतक, त्रिनताम, ककराष्टक, हरगंगा, बुढ़ापा, मन की लहर, नया संवत, प्रताप लहरी। प्रताप लहरी जो है इनके काव्यों का एक संकलन है जो कि 1949 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा भारतीय हिंदू युग में प्रताप नारायण मिश्र को, जो कि हिंदी में इनको जो है हिंदी का हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। और हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। यह किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। और हिंदी का एडिशन ये है और हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ये दोनों जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। कौन सा? हिंदी का एडिशन, हिंदी का एडिशन हिंदी का एडिशन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और दूसरा क्या? हिंदी का स्टील। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये 2 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया।
अब देखिए, अब याद कैसे करेंगे। हिंदी का स्टील, स्टील बाल कृष्ण भट्ट। स्टील कहाँ बनता है? भट्ठी में बनता है। किसी का नाम हो तो अपने दिल पे मत लीजिएगा, हम याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। हिंदी का स्टील, स्टील कहाँ बनता है? भट्ट में, भट्ठा में। भट्ठा, भट्ठा आप लोग देखे होंगे, तो उसी से हम रिलेट करके जब हम याद करेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। तो इसलिए जो है हिंदी का स्टील जो है बालकृष्ण भट्ट हो गए। बाकी हिंदी का एडिशन तो जो भाई प्रताप रहेगा वही एडिशन होगा। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।